ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। मैटर का पार्टिकल नेचर तो हमें पता है, क्योंकि मैटर हम बोलते हैं ना एटम से मिलके बना है, मॉलिक्यूल से मिलके बना है, तो दोनों क्या है, पार्टिकल्स हैं। तो मैटर का पार्टिकल नेचर हमें पता है। अब आ जाओ जोन में आ जाओ। और रेडिएशन, रेडिएशन मतलब क्या है, EM वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमने पढ़ी है, वो सारी टाइप्स ऑफ रेडिएशन ही तो है। एक्सरे रेडिएशन है, गामा रेज रेडिएशन है, नहीं आएगी समझा रही हूँ, पहले सुन लो। तो रेडिएशन क्या है, वेव नेचर की हम बात करते हैं तो रेडिएशन है। तो रेडिएशन का हमें वेव नेचर पता है, मैटर का हमें पार्टिकल नेचर पता है, बट ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन की हम बात कर रहे हैं। मतलब मैटर का पार्टिकल नेचर तो हमें पता है, पर हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि मैटर के पास भी वेव नेचर होता है, जिनको हम मैटर वेव्स बोलते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। और रेडिएशन का हमें वेव नेचर तो पता है, पर हम ये भी बताएंगे कि रेडिएशन का भी पार्टिकल नेचर होता है। ठीक है, तो मतलब हम मैटर में भी पार्टिकल और वेव नेचर पढ़ेंगे और रेडिएशन में भी वेव और पार्टिकल नेचर दोनों पढ़ेंगे, दोनों के लिए। ये बेसिक इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर की, समरी टाइप। अब हम बात कर रहे हैं वर्क फंक्शन की। वर्क फंक्शन, ये एक एटम है, उसका न्यूक्लियस है, उसकी ऑर्बिट में होंगे कुछ इलेक्ट्रॉन्स। ये एक एटम है, उसका ये न्यूक्लियस है, उसमें ये ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स है। अब अगर मैं एक एनर्जी देती हूँ यहाँ पर, देखो तुम खुद बताओ, इनर शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स को निकालना ज़्यादा इजी होगा या आउटर शेल वाले इलेक्ट्रॉन? आउटर वालों को, क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस से दूर हैं, तो इनमें कम अट्रैक्शन है, तो आउटर वालों को निकालना इजी होगा। तो जब मैं इस एटम को एनर्जी दूंगी, तब ये इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन होता है फ्री इलेक्ट्रॉन। तो कोई, अगर हम मेटल सरफेस की बात करें, ये कोई मेटल सरफेस है, तो इसमें बहुत सारे ऐसे एटम्स होंगे, ऐसे बहुत सारे एटम्स होंगे। उनमें से अगर मैं इसमें एनर्जी दूंगी, इस मेटल सरफेस पे एनर्जी दूंगी, तो कई सारे एटम से फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी निकलेंगे। पर क्या इस चीज़ की गारंटी है कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल सरफेस के भी बाहर निकल जाए? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, ये कोशिश करता है इस एनर्जी के मिलने के बाद कि मेटल सरफेस के बाहर निकलूंगा, पर ये मेटल सरफेस के बाहर निकलेगा तो इस मेटल सरफेस से एक नेगेटिव चार्ज कम हो गया, तो क्या मेटल सरफेस पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा? तो क्या ये पॉजिटिव चार्ज वापस इलेक्ट्रॉन को अपनी जगह खींच सकता है? तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल ही नहीं पाएगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस के बाहर निकलने के लिए बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी चाहिए। मतलब ये एनर्जी देने पर ये इलेक्ट्रॉन अगर बहुत जल्दी निकल जाता है तो ये निकल जाएगा। मतलब इस इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए क्या चाहिए? ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी। तो वो मिनिमम एनर्जी जो कि इस इलेक्ट्रॉन को चाहिए मेटल सरफेस से बाहर निकलने के लिए, उसी को वर्क फंक्शन बोलते हैं। ये समझ में आ गया? वो मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को चाहिए मेटल सरफेस से बाहर निकलने के लिए, फ्री इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन तो नहीं निकल पाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन को मिनिमम एनर्जी जो चाहिए मेटल सरफेस से बाहर निकलने के लिए। तो वर्क फंक्शन क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम इसको मेजर करते हैं। अभी सारे पॉइंट्स लिखवा रहे। ये समझ में आ गया? इसको नोट करना है क्या? साइड में कर लो, याद आ जाएगा। साइड में कहीं बना लो, ये दो डायग्राम याद आ जाएगा। इसको हम फाई नॉट से डिनोट करते हैं, फाई का सिंबल है। साथ साथ ये पॉइंट्स लिख लो। क्या बोला मैंने? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी which is required to remove this electron from metal surface, वही लिखवा रही हूँ मैं। minimum amount of energy required to remove an electron from metal surface, an electron from metal surface। ये क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो लिख लेते हैं इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी तो दी थी ना हमने, न्यूक्लियस के बाहर जो इलेक्ट्रॉन था उसको एनर्जी ही तो दी थी। तो ये एनर्जी अगर वर्क फंक्शन से ज़्यादा होगी तभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। सुनना ही नहीं है तुम लोग, अभिनव ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अभी। ये एनर्जी अगर वर्क फंक्शन से ज्यादा होगी तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब बताओ, सुना नहीं सुना? हाँ सुना, मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा ये तो याद होगा तुमको, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अच्छा, वर्क फंक्शन किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा? कि जो मेटल सरफेस है उसके नेचर पे डिपेंड करेगा
कि वो मेटल सरफेस पे इलेक्ट्रॉन कितना लूजली बाउंडेड है या कितना टाइटली बाउंडेड है, और इस मेटल सरफेस की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स पे डिपेंड करेगा, एक तो नेचर ऑफ मटेरियल और एक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। ठीक है, डिपेंड्स ऑन, फर्स्ट हो गया नेचर ऑफ मटेरियल, सेकंड हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। अच्छा, अब देखो, अगर ये एनर्जी जो हमने बाहर से दी, वो एनर्जी अगर वर्क फंक्शन से ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा या नहीं होगा? होगा। तो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा। पर अगर ये एनर्जी वर्क फंक्शन से कम है तो क्या इलेक्ट्रॉन एमिट होगा? नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉन नॉट एमिट। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब मैंने तुमको एक चीज़ बोला 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएगा, और मैंने 2 एनर्जी दी है ना, एक बार एनर्जी दी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, एक बार एनर्जी दी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। तो कौन से केस में इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएगा? सेकंड वाले। हाँ, वेरी गुड। प्रोसेस फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी। अब एनर्जी जो हम दे रहे थे वो अलग अलग तरह से दे सकते हैं। हम हीट की फॉर्म में एनर्जी दे सकते हैं, उसको थर्मो आयनिक एमिशन बोलते हैं। हम लाइट की फॉर्म में एनर्जी दे सकते हैं, उसको फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन बोलते हैं। हम फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, उसको फील्ड एमिशन बोलते हैं। और एक सेकेंडरी एमिशन होता है जिसमें हम इलेक्ट्रॉन को ही फेंक देते हैं उसके ऊपर, तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है। तो 4 तरह के एमिशन है। हो गया फील्ड एमिशन, फील्ड एमिशन, एक हो गया सेकेंडरी एमिशन, सेकेंडरी एमिशन, एक हो गया फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ठीक है, थर्मो आयनिक एमिशन होता है बाय थर्मल एनर्जी, बाय थर्मल एनर्जी। फील्ड एमिशन होता है बाय हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड। और सेकेंडरी एमिशन होता है बाय फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया बाय, अब लाइट भी तो क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही है ना। थोड़ा थोड़ा मैं समझा देती हूँ। थर्मो आयनिक एमिशन तो जैसे मान लो ये मेटल सरफेस है, इसको हमने हीट दे दी, तो बहुत ज़्यादा अगर हम हीट देंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इनमें थर्मल एनर्जी की वजह से मोशन होगा, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस के बाहर निकल जाएगा। ये थर्मो आयनिक एमिशन है। अब फील्ड एमिशन में क्या होता है, जैसे ये एक मेटल सरफेस है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन कर रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन कर रहे हैं। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन में मूव करने लग जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है फोर्स, तो इस इलेक्ट्रॉन पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, ऐसे ही सब पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो ये एक स्ट्रेट लाइन में मूव करने लग जाएंगे। हम अगर फील्ड बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं ना, तो ये इस इलेक्ट्रॉन में इतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आ जाती है कि वो मेटल सरफेस के बाहर निकल जाता है। ये फील्ड एमिशन होता है। ठीक है, अब सेकेंडरी एमिशन में क्या होता है, जैसे ये एक मेटल सरफेस है, इसमें ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैंने इस पे एक इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़ोर से, बहुत तेज़ फेंका, तो उससे क्या होगा, ये इस इलेक्ट्रॉन से इतना ज़ोर से कोलाइड करेगा कि मेटल सरफेस के बाहर आ जाएगा, तो ये सेकेंडरी एमिशन हो गया। एक इलेक्ट्रॉन ने दूसरे ही इलेक्ट्रॉन को हटा दिया। फोटो इलेक्ट्रिक वाला तो अपन डिटेल में पढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी तुमने सुना होगा, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। फोटो मतलब हम लाइट एनर्जी दे रहे हैं, फोटो मतलब लाइट है ना, ऐसा नहीं है कि लाइट एनर्जी कंटिन्यूस बीम होती है, लाइट फोटोन के पैकेट्स होते हैं उसकी फॉर्म में रिलीज होती है। जैसे अगर ये एक बल्ब है ना, तो तुम इसकी जो लाइट है उसको एज अ पैकेट इमेजिन करो कि ये जो लाइट पूरी तरफ जा रही है ना, वो ऐसे छोटे छोटे फोटॉन्स के पैकेट में एमिट होती है, छोटे छोटे पैकेट्स में एमिट होती है, जिनको हम फोटोन बोलते हैं। ठीक है, तो ये फोटोन को लाइट करते हैं। और इलेक्ट्रिक, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं, तो लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ठीक है।